और यहाँ पे भी इसके कई फूल आ रहे हैं, वो पता नहीं कैमरे में दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मुझे दिख रहे हैं, आ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरती है। मेरा दिल कर रहा है कि हम आहिस्ता 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 इनको और बढ़ाएं, 2-3 गमले और लेके आएँ। बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो आज जो है सुबह की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह के सारे काम अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो इसलिए कि आज नेहा की तबीयत सही नहीं है। कल शाम से ही उसकी तबीयत सही नहीं है। कल भी अदनान ने नेहा के साथ काम करवाया था, हाथ बटवाया था, और आज सुबह के जितने भी काम हैं, बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह, सारा ऐसे ही रख पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का और नेहा अभी सुबह से ही आराम से लेटी हुई है। सुबह नाश्ता बनाया था लेकिन उसने नाश्ता किया नहीं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी, तो जिसकी वजह से वो अभी आराम कर रही है। मेरे को काम करने, सारा काम है भी ऐसे ही फैला हुआ है। सारे बिस्तरे वगैरह भी ऐसे ही पड़े हुए हैं और नेहा आधे घंटे पहले यहाँ लेटी हुई थी और अभी इस वक्त लाइट गई हुई है, तो गर्मी की वजह से वो बाहर सहन में लेटी हुई है। सहन में थोड़ी सी छाया आ रही है और यहाँ ये सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये भी सेट करना है। और नेहा बाहर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये नेहा बाहर लेटी हुई है और किचन का भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। सामने बर्तन जो हैं ये भी धोने हैं मेरे को, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता धूप आ रही है, फिर वहाँ सामने धूप आ जाएगी, उससे पहले फिर ये सारे बर्तन वगैरह धो लेता हूँ। कमरे की सेटिंग मैंने अभी कर ली है और मेरे से जितनी हो सकती थी मैंने की, और यहाँ पर भी सारा क्लियर कर दिया। ये पानी की बोतलें खाली हैं लेकिन अभी लाइट गई हुई है, जिसकी वजह से मैं भरूंगा नहीं, क्योंकि लाइट आएगी तो भरने के बाद फ्रिज में भी रखना है। और नेहा अभी तक बाहर लेटी हुई आराम कर रही है। और मैंने अपने जो बर्तन थे वो बर्तन भी धो लिए हैं। ये देखें, यहाँ पे जो बर्तन में बाहर रखे हुए थे वो सारे बर्तन धो के लेकर आ गया हूँ। बस एक झाड़ू रह गई है, तो थोड़ी देर में झाड़ू भी लगाऊंगा। अभी बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ सहन में बैठा हुआ हूँ और झाड़ू मैंने थोड़ी देर बाद लगा ली थी। सारे सहन में और कमरे में झाड़ू भी लग चुकी है। उसके बाद मैंने थोड़ा आराम करने के लिए मैं बाहर यहाँ सहन में बैठ चुका हूँ कपड़ा बिछा के, और नेहा जो है अभी भी लेटी हुई आराम कर रही है, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टरों की जो दुकान है वो बंद होती है, तो थोड़ी देर बाद खुलेगी 12-1 बजे के टाइम, तो मैं दवा भी दिलवा के लाऊंगा इसको। और छाया भी थोड़ी सी रह गई है क्योंकि लाइट गई हुई है, जिसकी वजह से कमरे में बहुत गर्मी है, तो मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ और नेहा ये चरपाई पे लेटी हुई है। नेहा यहाँ पर लेटी हुई आराम कर रही है और थोड़ी देर में ही देखें चरपाई पे थोड़ी सी धूप भी आ रही है। थोड़ी देर में यहाँ धूप आ जाएगी और कमरे में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि कमरे में लाइट भी गई हुई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ बाहर के, यहाँ कपड़ा बिछा के आराम से, ताकि हवा में बैठ सकूँ, क्योंकि कमरे कमरे में तो बहुत गर्मी है और धूप ये सामने बहुत कड़क है। और ये भगोना रह गया था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर तो धूप आ चुकी है, क्योंकि धूप लग रही थी, इसलिए मैंने ये वाला भगोना धोया नहीं, ये शाम में धो लेंगे। और अभी थोड़ा आराम करता हूँ, तो आराम करने के बाद नेहा को दवा भी दिलवा के लेकर आऊँगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें, आमीन। जैसा कि आप सबको पापा ने बताया कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मैं जो सो रही थी सुबह से, अभी उठी हूँ मैं, थोड़ी देर हुई है, आधा घंटा हुआ है कम से कम। अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है और मैंने जो सुबह से नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि सुबह जो है ना मैंने अब नाश्ता कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था अभी उल्टी आएगी, नहीं खाया जा रहा था मुझसे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 निवाले खाए थे और बाकी पराठा उठा के रख दिया था कि मैं जो जब उठूंगी दोबारा सो के जब खा लूंगी, जब थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है और भूख भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, क्योंकि सुबह का मैंने कुछ नहीं खाया। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं नाश्ता करूं। चाय भी मैंने अपने लिए बचा के रखी हुई थी, लेकिन अब वो चाय तो ख़राब हो गई होगी, तो अब मैं अपने लिए दूसरी चाय बनाऊंगी और पराठा खाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही है। अभी अभी मैंने यहाँ शाम की झाड़ू लगाई है। टाइम हो रहा है 4:30 बजते हैं और मैंने दोबारा शाम की यहाँ की झाड़ू लगा दी है, क्योंकि ताकि धुआं का ना लगानी पड़े। मीना उठ चुकी है अभी और बैठी हुई है किचन में, क्योंकि काफ़ी देर हो गई इसको उठे हुए, और आज सुबह से ये सो ही रही थी। थकी हुई थी ना असल में, और तबीयत भी सही नहीं लग रही थी मुझे, इस वजह से मैं सो रही थी। और दोपहर का खाना भी अभी हमने बहुत लेट खाया, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता किया नहीं था, मैं लेट उठी, तो आप भी लेट हो गए खाना खाने में, मैं भी लेट हुई। हाँ, मैं भी लेट हो गया था और जो है ना मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा सोई भी है, चले आराम करने से, तबीयत भी सही नहीं। अच्छा, क्या पकड़ेगा आज? आज कढ़ी चावल, कढ़ी बना रही हूँ अभी मैं।
बेसन डाल रही हूँ पानी में, अच्छी तरीके से घोल लूंगी इसको। सही, क्योंकि कड़ी जो है ना टाइम भी ज्यादा लेता है पकने में। वैसे अभी 4 बज रहे हैं, 8 बजे तक पकेगी ये। हाँ 4 घंटे। चलिए, इसके बाद तो तुम्हारे पास कोई काम है नहीं, बस ये थोड़ा सा काम है, ये करके थोड़ा आराम करना। हाँ फिर शाम को ये पकती रहेगी और फिर उसके बाद फिर चावल चढ़ा देना। हाँ, ये तो साथ साथ पकते रहते हैं चावल। और आज पौधों को पानी दिया आपने? क्योंकि रोजाना मैं दे रही हूँ 3 दिन से जब मैंने जो है ना झाड़ू लगाने के बाद दिया था पानी सुबह। अच्छा, अभी मैं उठ के यही सोच रही थी, पता नहीं आज पौधों को पानी दिया होगा या नहीं। पानी तो मैंने दे दिया था। सही है, चलो ठीक है। चले काम करें, ठीक है, फटाफट मैं बैठ के थोड़ा काम करता हूँ। अभी मैंने कड़ी चढ़ाने के बाद जो है अपने थोड़े बहुत काम ख़त्म किए, क्योंकि बाकी सारे काम तो पापा ने सुबह कर लिए थे, लेकिन जो थोड़े बहुत काम मेरे लिए छोड़ दिए थे, जैसे एक भगोना छोड़ दिया था और थोड़ी सी कमरे की सफाई करनी थी, मैंने बस वही करी। भगोना धोने के बाद अभी मैं फ्रेश हुई हूँ। अब मुझे फीलिंग अच्छी आ रही है, क्योंकि सुबह से जो है ना ऐसा अजीब सा कड़वा सा मुँह हो रहा था, जैसे बुखार हो रहा था ना मुझे, इस वजह से अभी थोड़ा ठीक हो गया। कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, हाथ मुँह धोया है अच्छी तरीके से, अब ठंडा ठंडा लग रहा है। सुबह से गर्मी की वजह से जो अजीब सा भी लग रहा था और तबीयत की वजह से भी लग रहा था। और अभी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना सहन में, क्योंकि इस टाइम हम लोग रोज़ाना सहन में बैठे हुए होते हैं, यहाँ सुकून मिल रहा होता है और कमरे में ऐसा भक्का हो रहा होता है, फुल गर्मी हो रही होती है कमरे में, इस वजह से हम बाहर बैठे हुए होते हैं। और अभी मैंने अपना छोटा सा काम किया है, ये देखिए। सुबह तो पापा ने पानी दे दिया था पौधों को, लेकिन मेरा दिल कर रहा था दोबारा से देने का। खैर पानी तो नहीं दिया मैंने, पत्तों पे मुझे मिट्टी लग रही थी, मैंने पत्तों पे पानी डाला है। ये देखिए अब हरे भरे लग रहे हैं और खुशबू भी आ रही है। और ये देखिए इसका ये जो एक पौधा फूल है ये भी खिल रहा है और इसके भी नए पत्ते आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ इसका फूल आ रहे हैं और यहाँ पे भी इसके कई फूल आ रहे हैं, वो पता नहीं कैमरे में दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मुझे दिख रहे हैं, आ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरती है। मेरा दिल कर रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनको और बढ़ाएं, 2-3 गमले और लेके आएँ। बहुत खूबसूरती लगती है इससे घर में, और जो है अच्छे भी होते हैं पौधे घर में रखना। यहाँ जो है कड़ी बस बनने वाली है, पापा भंगार लगाएंगे। और पापा ने अभी मुझे एक काम दिया है, ये देखिए पापा ने मुझे यहाँ काम दिया है कि आप जो है चावल बीने, इतने में जो है कड़ी का काम कर लेता हूँ। मैं जल्दी से चावल बीनती हूँ, क्योंकि अंधेरा भी बस थोड़ी ही देर में होने वाला है, इतने मेरे चावल भी बीन जाएंगे। खाना हमारा बन चुका है और भाई भी काम पे से आ चुके हैं, और भूख पापा को भी लग रही थी पहले और मुझे भी लग रही थी, तो मैं भाई से पूछती हूँ कि मैं खाना ले आऊँ या बाद में ले आऊँ, क्योंकि आपको पता है लाइट तो हमारी इस टाइम पे गई भी होती है। कभी कभार दिल करता है लाइट में खाना खाने का, लेकिन जब लाइट नहीं होती तो अंधेरे में ही खाते हैं। तो चलें, खैर मैं भाई से पूछती हूँ कि अभी खाएंगे खाना या बाद में। भाई खाना अभी खाओगे बाद में? क्योंकि अभी खाना पक चुका है, बस आप एक काम करें, मुंह धो के आ जाएं, फिर खाना खा लेते हैं सब मिलके। नहीं, मैं नहाऊंगा, थका हूँ, सुकून से पहले नहाऊंगा। गर्मी की वजह से ना हालत ख़राब हो रही है और कपड़े भी गंदे हैं, इसलिए पहले नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। चलें ठीक है, आप पहले नहा लेना, उसके बाद खाना खा लेंगे आराम से। ये है कि नहाने के बाद जो है ना खाना भी अच्छा लगेगा। या अगर पापा और आपको भूख लग रही है तो अभी खा लेते हैं पहले? नहीं, आप नहा के आ जाएं फिर खा लेंगे। वैसे भी पापा किसी के साथ कॉल पे लगे हुए बात कर रहे हैं। हाँ चलो सही है, मैं नहा लेता हूँ पहले, फिर खाना खा लेंगे। सही है। भाई जो है नहा के आ चुके हैं और तैयार भी हो चुके हैं, बस फिर खाना खाते हैं हम, क्योंकि पापा निकाल रहे हैं चावल यहाँ से। और ये रही कड़ी, जो कि आज कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी पकी है, क्योंकि मुझसे बेसन ज़्यादा डल गया था, अंदाज़ा नहीं है ना बेसन डालने का, इस वजह से। तो चलें खाना खाते हैं, जैसे ही पापा डाल लेते हैं। खाना हम सब ने खा लिया है और खाना खाने के बाद हमारा रोज़ का काम होता है। सबसे पहले मेरा काम होता है कि जो बोतलें सुबह से खाली हुई हैं उनको भरना। आज ज़्यादा बोतलें नहीं है, बस 5 ही बोतलें, इनको मैं अभी कूलर से भरूंगी, क्योंकि कूलर भी भरा हुआ है फुल। और ये कटोरा भी भरना है पानी का, क्योंकि हम इसको रखते हैं फ्रीज़र में बर्फ़ जमाने के लिए। फिर कल ये जो है ना कूलर में डाल देते हैं। कूलर में काफ़ी हद तक पानी ठंडा हो जाता है, जो कि हमारा आधा दिन चलता है। अभी फ़िलहाल मैं जो है जल्दी से इन बोतलों को भरती हूँ, इससे पहले कि लाइट चले जाए। लाइट जाने से पहले इनको फ्रिज में भी वापस रखना है। अभी हमारी लाइट आई है, लाइट आने के बाद जो है सुकून मिल जाता है, क्योंकि जो है अंधेरा जो हो रहा होता है ना घर में, उससे हो रही होती है घबराहट। इस वजह से जो है लाइट आने के बाद रोशन हो जाता है घर, इस वजह से सुकून भी मिल जाता है। तो कल वाली जो भाई की वीडियो गई थी NIC वाली, उस पे आप सबके बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि आपका भाई जो है 18 साल का तो लगता नहीं है, 21 साल का लगता है वो।
असल में भाई की उम्र जो है 18 साल ही है, 18.5 साल है बल्कि। बस भाई शक्ल की वजह से आप सबको ऐसे लगते हैं जिसम, वैसे तो सूखे पतले से। मेरी उम्र 18 साल ही है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आपकी उम्र 20-21 साल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी उम्र 18 साल ही है और 14 नवंबर की मेरी पैदाइश है 2004 की। तो हाँ। 18 साल का मैं अभी 4-5 महीने पहले ही हुआ हूँ। बस वो भाई की दाढ़ी मूछे आ गई, वो बात अलग है। दाढ़ी मूछ जल्दी आ गई है, इस वजह से मैं ज्यादा उम्र का लगता हूँ। हाँ, ऐसे ही बंदा चेंज हो जाता है दाढ़ी मूछ की वजह से। हालांकि इंसान की उम्र छोटी होती है। जैसे आप सब मेरे बारे में बोलते हैं कि मेरी उम्र जो है ज्यादा है, कम से कम 17-18 साल मेरी उम्र बताते हैं। हाँ। असल में मैं जो है 15 साल की हूँ, अभी मैं कुछ महीनों बाद 15 साल की हो जाऊंगी। मैं भाई से जो है ना पूरे 4 साल छोटी हूँ। नया मुझसे 4 साल छोटी है, ये अभी 15 साल की हुई भी नहीं है, ये अभी 15 साल की होगी। हाँ, बस आप सबको हमें यही बताना था कि हाँ। शायद हमारी बातों से आप सबको यकीन आ जाए। अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो आप सबको माजरत, लेकिन हम तो बस आपको समझाना चाह रहे थे हमारी उम्र, कि इतनी उम्र हमारी है नहीं, बस यही बात बोलनी थी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।